हेलो गाइस आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गूगल का जो अपडेट आया था मई में, उस अपडेट के बारे में। ओके, तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस टाइम आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई होगी, या फिर कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होंगी जिनकी अभी मैं बताऊंगा, उन वेबसाइट्स की जो रैंकिंग है वो अप हो गई होगी। ओके, जिन्होंने अभी जल्दी अपनी वेबसाइट को स्टार्ट किया होगा, या फिर वो कोई माइक्रो नीच वेबसाइट होगी, तो इस टाइप की वेबसाइट जो है उसकी रैंकिंग एक तरीके से कह लो तो इंक्रीज हुई होगी। और जो मल्टी ब्लॉग्स हैं जहां पर एक ही कंटेंट मतलब या फिर अलग अलग कंटेंट लिखे जाते हैं एक ही ब्लॉग पे, तो उनकी जो रैंकिंग है वो डिक्रीज हुई है। ओके, तो ये सब जो कारण मतलब हुआ है रैंकिंग का, और जो ट्रैफिक का जितना भी अभी इशू है, ये सभी इशू मुझे लगता था अभी तक कि लॉकडाउन की वजह से था। बट ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि मैंने गूगल का जो ये अपडेट था जो कि मई को आया था, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, गूगल देखो यहाँ पर क्या हुआ था, ट्विटर पे ट्वीट हुआ था, वहां पर गूगल ने अपने अपडेट के बारे में बताया था जो कि 4 मई को था। उसमें उन्होंने बताया कि गूगल का एक कोर अपडेट आ रहा है मई। ठीक है, अब इस अपडेट के बारे में मुझे आइडिया ही नहीं था, मैं पता ही नहीं लगा पाया इस अपडेट के बारे में, जिससे क्या हुआ कि मेरी वेबसाइट की जो रैंकिंग थी, जो कि मेरी गेट गैजेट वेबसाइट है, उस वेबसाइट की रैंकिंग बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई। आपको मैंने स्क्रीनशॉट मतलब इसकी ट्रैफिक और इसकी जो कीवर्ड रैंकिंग है, ये सब चीजें मैंने अभी बताई थी। अभी जल्दी आपको जितनी भी वीडियो बनाई है उसमें आपको कीवर्ड रैंकिंग ये सभी चीजें दिखाई थी, और ये सब मुझे लगता था कि जो लॉकडाउन है उसकी वजह से हो रहा है। बट रियलिटी क्या था कि गूगल का एक कोर अपडेट आया था, और आज जैसे कि तारीख 12 तारीख दिख रही है, तो ये गूगल का अपडेट 4 तारीख को आया था। तो धीरे धीरे ये सभी वेबसाइट्स पे मतलब असर कर रहा था एक तरीके से। तो मेरी वेबसाइट पे भी एक हफ्ते पहले ये असर करने लगा था, रैंकिंग डाउन होने लगी थी, और मुझे ये लगने लगा था कि लॉकडाउन की वजह से कुछ ज्यादा इश्यू हो गया है, इस वजह से नहीं हो रहा है। क्योंकि जो मैं पहले काम करता था, जिस वे से मैं काम करता था, उस वे से मैं काम कर रहा था। मैं अपनी वेबसाइट पे बिल्कुल वैसे ही काम करता हूँ जैसे मैं रेगुलर करता हूँ। ठीक है, चाहे वो लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बट मेन सीन ये हो रहा था कि उन सभी चीजों का भी कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा था, मतलब कि उन सभी चीजों का भी कोई मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो मैं ये समझ रहा था कि कोई लॉकडाउन का इश्यू होगा। मैं अपनी जैसे वीडियो में बता रहा था कि जैसे कि एडसेंस का तो इश्यू बिल्कुल फिक्स है कि वो तो लॉकडाउन की वजह से है। ट्रैफिक का भी स्टार्टिंग में इश्यू हुआ था, क्योंकि ठीक है, और इश्यू हुआ था ट्रैफिक का मार्च से ही लॉकडाउन चालू है, तब से ट्रैफिक का भी इशू था। तो मुझे ये लग रहा था कि ट्रैफिक मतलब चलो लॉकडाउन की वजह से कम हो रहे हैं, और इधर कुछ ज्यादा ही कम हो गए थे। तो मैंने कहा कि चलो कुछ और ज्यादा इशू होगा, क्या पता 1-2 मंथ बाद जब ये सही होगा लॉकडाउन, उसके बाद सही हो जाएगा। बट ये रियलिटी क्या थी कि ये सारा इशू था इस अपडेट का। इस अपडेट को मैं जान ही नहीं पाया, और जब मैं इस अपडेट के बारे में नहीं जान पाया तो मैं इस हिसाब से अपनी वेबसाइट को बना ही नहीं पाया। ठीक है, जो भी चेंजेस हुए, इन चेंजेस के अकॉर्डिंग मैं अपनी वेबसाइट को उस पर वो नहीं कर पाया। तो ये सब इशू मतलब ये अपडेट का था। इस अपडेट को अब मैं जानता तो उस हिसाब से मैं जो जो चेंजेस हुए थे, जिस अकॉर्डिंग एल्गोरिदम में चेंजेस हुए थे, उस अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत तो समझ जाता कि कैसे एल्गोरिदम में जो जो चेंजेस हुए उस अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को बना ले जाता। और अब तक तो मेरी वेबसाइट अगर कुछ चेंज भी होते तो रैंक हो जाती। बट क्या हुआ कि मुझे पता ही नहीं लगा, जिस वजह से मेरी वेबसाइट की जो इस समय पोजीशन है वो आप देख रहे हो। कभी इस वेबसाइट पे 50+ एक्टिव ना रहते थे, बट आज 1-2 है। ठीक है, आपको मैं दिखा दूं, अगर मैं 30 दिन का दिखाऊं अभी लेटेस्ट, अगर मैं दिखा दूं 90 दिन का, तो उस पे ही आप आइडिया लगा लेना कि पहले कैसा था, फिर बाद में लॉकडाउन के बाद कैसा सीन हो गया। और ये सभी चीजें मुझे लगता था लॉकडाउन की वजह से है, लॉकडाउन की वजह से, बट ये मेरी गलती थी, मेरी बहुत बड़ी भूल थी। जहां पर पहले कभी 21,000, 17,000, 10,000 तक का ऑर्गेनिक ट्रैफिक रहता था, आज वहां पर 200-300 इस तरह का ट्रैफिक आ रहा है, 1,000 का। तो ये सभी मतलब इशू हुआ था सिर्फ और सिर्फ, चलो इधर जो ये अभी तक तो लॉकडाउन की वजह से ही था, तो सही आ रहा था, थोड़ा बहुत तो आ ही रहा था। बट अभी जो मई वाला आया है, मई में बहुत ज्यादा असर हुआ इस एल्गोरिदम जो ये अपडेट हुआ इसका। ओके, तो अब सीन क्या हुआ कि अब जब मुझे ये पता चला, तो इस हिसाब से मुझे अपनी वेबसाइट को दोबारा अपडेट करना पड़ेगा। जो एल्गोरिदम चेंज हुए हैं उस अकॉर्डिंग दोबारा मुझे अपनी वेबसाइट्स पे उस तरह का वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर मेरी वेबसाइट पे विजिट कर रहे होगे तो देख रहे होगे इसमें वेबसाइट की जो बिल्कुल हालत है वो बिल्कुल खस्ता है, क्योंकि मैं इसमें चेंजिंग कर रहा हूँ, आर्टिकल से लेके थीम हर एक चीज
इस पे चेंज करूंगा, बिल्कुल इसको अपडेट कर दूंगा। और अपडेट करने के बाद अब जो मेरे ब्लॉगिंग वाले कंटेंट हैं, लाइक जैसे कि बैकलिंक्स हो गई या फिर कोई और भी चीज के कंटेंट हो गए, ठीक है, सोशल शेयरिंग, ये सब चीजें, तो उसका भी आर्टिकल यहाँ मिलेगा और भी टेक्निकल चीजें यहाँ पर मिलेगी। तो अब इस वेबसाइट पे कंटिन्यू रखूंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर थीम और बाकी जो आर्टिकल है इन्हें मैं अपडेट कर रहा हूँ धीरे धीरे। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं दोबारा से इस एल्गोरिथम जो ये अपडेट हुआ है, इस अपडेट के मतलब जो ये अपडेट हुआ है, इस अपडेट में जो जो चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को स्टडी करने के लिए अपनी वेबसाइट में वो सब चेंजिंग करूंगा। और उसके बाद सारा एल्गोरिथम जो है उसको समझने की कोशिश करूंगा कि जो न्यू अपडेट है उसमें किस बेसिस पे रैंकिंग दी जा रही है। और उसके बाद मैं जब अपने आर्टिकल को रैंक करा लूंगा, अपनी वेबसाइट को रैंक करा लूंगा, तब आपको मेरी वेबसाइट मतलब मेरी इस पे यूट्यूब चैनल पे आपको एक पर्टिकुलर वीडियो मिलेगी, जो कि मान के चलो 1 वीक या 2 वीक के 1 वीक में अंदर ही मैं ले आऊंगा, क्योंकि अभी इस पे काम चल रहा है। 70+ आर्टिकल है, सभी को अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ को डिलीट भी करूंगा, थीम कस्टमाइज करूंगा, सब चीज करने के बाद मैं दोबारा थोड़ा बहुत चेंजिंग करने में 1 वीक से 2 वीक का या 10 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पूरी स्टडी करने के बाद कि क्या क्या चीजें जो चेंज हुई हैं इस एल्गोरिथम में, वो क्या क्या चीजें हैं और किस बेसिस पे मुझे रैंकिंग मिल रही है। तो इसलिए अगर आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन है, ठीक है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं इस पर स्टडी कर रहा हूँ, और भी कुछ मेरे मतलब फ्रेंड्स हैं और जो मेरे सर हैं जिनके साथ मैं मतलब रहता हूँ, जिनसे मेरी कांटेक्ट है, जिनसे मेरी बात होती है, तो उनसे मैं बात करके चीजें लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। और वो जो जो चीजें मुझे बताएंगे या फिर मैं जो खुद रिसर्च करूंगा, उसी बेसिस पे आपको सभी चीजें मैं बताता रहूंगा डेली बाई डेली। और उसी बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा, और उसी बेसिस पे अगर आप काम करोगे तो आप अपनी वेबसाइट की जो रैंकिंग है दोबारा सुधार सकोगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले थी इस अपडेट के बाद, मतलब इस अपडेट के पहले। ओके, तो बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, जहां पर मैं इस अपडेट को पूरी तरीके से स्टडी कर लूंगा, अपनी वेबसाइट की हर एक चीज को सुधार लूंगा, रैंकिंग सुधार लूंगा, वैसे ही वैसे आपको वीडियो मिलती रहेगी और वैसे वैसे आप भी इम्प्लीमेंट करने चलना उन चीजों को अपनी वेबसाइट पे और रैंकिंग सुधारने चलना। ठीक है, तो ये तो हुई बात इस अपडेट को और इस अपडेट को सुधारने की। ओके, अब मेन बात करते हैं कि किन किन कैटेगरीज को सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ है ये चीज। तो देखो, नॉर्मली क्या हुआ है कि लोग, जहां तक मुझे जिनसे बात हुई है उनका ये कहना है कि जो वेबसाइट माइक्रो नीच वेबसाइट्स हैं या फिर जो पर्टिकुलर एक ही टॉपिक पे आर्टिकल्स लिखते हैं, उन वेबसाइट्स में कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। ठीक है, उनकी वेबसाइट बिल्कुल उसी तरह काम कर रही है। और या फिर जो मतलब अभी न्यू फ्रेश वेबसाइट थी जो कि 3 से 4 मंथ पहले बनी थी और बहुत ज्यादा वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी आर्टिकल्स को रैंक कराने के लिए, पर्टिकुलर काम करते जा रहे थे, तो उन वेबसाइट को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है इससे, मतलब इफेक्ट बता रहा हूँ, बेनिफिट मिला है और उनकी वेबसाइट रैंक हो गई है। और जो पर्टिकुलर एक ही नीच पे काम कर रहे थे उनकी वेबसाइट भी रैंक हुई है, उनकी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ी है। बट जो लोग पर्टिकुलर एक ही वेबसाइट पे मल्टी ब्लॉग्स बना के आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे थे, तरह तरह के आर्टिकल पब्लिश कर रहे थे, लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम था, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, या फिर और भी कई चीजें थी, जैसे कि आप क्या कर रहे हो कि जो आर्टिकल लिख रहे हो वो एसईओ फ्रेंडली नहीं है, या फिर पैरे बहुत बड़े हैं, या फिर इमेज ऑप्टिमाइजेशन सही नहीं है। तो ये सभी छोटी छोटी जो चीजें हैं, ये सभी छोटी मोटी चीजें भी आपको इफेक्ट करी हैं इस अपडेट के बाद। तो ये सभी चीजें आपको सुधारनी है और मैं अभी बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको सुधारनी है, बट हाँ कुछ दिन और रुको। जैसे जैसे मैं स्टडी करता चलूंगा, जैसे जैसे अपनी रैंकिंग सुधारता चलूंगा, वैसे वैसे आप लोगों को मैं अपडेट कर करके वीडियो देता चलूंगा। ओके, तो बस थोड़ा सा वेट करो। अपडेट के बारे में मुझे पता नहीं था, अब अपडेट के बारे में मुझे पता चल गया है, तो अब मेरा बस यही काम है कि इस अपडेट को स्टडी करके आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाना और आप लोगों की वेबसाइट की रैंकिंग को दोबारा से सुधारना। ओके, तब तक मेरी वेबसाइट पे डेली कुछ ना कुछ कंटेंट आता रहेगा, माइक्रो नीच से रिलेटेड, कीवर्ड से रिलेटेड, बैकलिंक से रिलेटेड, और जो मेरी कंटिन्यू ये सीरीज चल रही थी आर्टिकल पब्लिश की, ये सब चीजें, तो इसके ऊपर भी कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी। बस आप लोगों को करना क्या है कि डेली वीडियो देखना है, शेयर करना है, और जो ये इफेक्ट आपको दिखा है लॉकडाउन और ये अपडेट की वजह से, इसका जो तोड़ है वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा जैसे जैसे मैं स्टडी करता रहूंगा। ओके, बस आपको वेट करना है और पेशेंस रखना है, और जैसे आप काम कर रहे हो वैसे काम करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कोई इशू ब्लॉगिंग से रिलेटेड,
तो वो मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हो। और मैं स्पेशली थैंक्स बोलूँगा उन सभी सब्सक्राइबर्स का, नाम तो मुझे नहीं मालूम है, जिन्होंने मुझे इस अपडेट के बारे में बताया, क्योंकि कल कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया था कि अपडेट आया। उसके बाद मैंने जब चेक किया तो रियलिटी में पता चला मुझे कि हाँ अपडेट आया है। ओके, अगर वो ना बताते तो मैं अभी भी लॉकडाउन के चक्कर में बैठा रहता और इस चीज़ को एनालाइज ना कर पाता। और ये मेरी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। अभी तक जितने भी अपडेट आए हैं सबको मैंने स्टडी की, सब चीज़ पे काम किया, एडसेंस तक को स्टडी किया, बट अभी यही प्रॉब्लम हुआ है, तो इसे भी मैं सुधार लूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।